वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 16 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो और गुवई वांग सेन के जाने का वेट करते हैं, पर वांग सेन नहीं जाती। आगे गुवई और मोमो सोने के लिए चाहते हैं, पर दोनों को नींद नहीं आ रही, तो गुवई बाहर जाकर फ्रिज बियर निकाल कर पीता है कि तभी उधर से मोमो आ जाती है। तो मोमो पीछे से कुछ बोलती है, तो गुवई चौंक जाता है और उसके हाथ से बियर थोड़ी नीचे गिर जाती है। तो मोमो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो मोमो गिरने लगती है, तो गुवई उसे बचा लेता है और फ्रिज के पास खड़ा कर देता है और किस कर लेता है। आगे मोमो अपने गर्दन को पकड़ती है, तो गुवई कहता है क्या हुआ? तो मोमो कहती है ये ठंड के कारण अकड़ गया है। तो गुवई कहता है मैं बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो मोमो कहती है कोई ज़रूरत नहीं और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये हवा के कारण नहीं हुआ है। तो गुवई कहता है मैं फिर भी खिड़की बंद कर देता हूँ। तो मोमो कहती है मैं अभी बहुत देर तक फ्रिज के सामने खड़ी थी ना, इसलिए हुआ। तो गुवई उसे देखता है और गुवई का फेस उतर जाता है। आगे मोमो टॉपिक बदल देती है ताकि गुवई कंफर्टेबल फील करे। तो मोमो कहती है अगर दरवाज़ा बंद करोगे तो वांगसेन उठ जाएगी। तो गुवई कहता है ओ, और गुवई कहता है कल वांगसेन अपने कैंपस चली जाएगी ना। तो मोमो कहती है मैं नहीं जानती, उसने फूफई से लड़ाई की है। तो गुवई कहता है मैं फूफई को समझा दूंगा। तो मोमो कहती है ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो गुवई फूफई को कॉल करता है, तो फूफई कॉल उठाता है। तो गुवई और मोमो दोनों मिलकर बात करते हैं फूफई से। तो फूफई कहता है क्या तुम दोनों बीमार हो क्या? तुम मुझे रात को क्यों बुला रहे हो, लड़ाई करने के लिए? तो मोमो कहती है वांगशन यहाँ है। तो फूफई कहता है वो वहाँ क्या कर रही है? तो गुवई कहता है उसे यहाँ से ले जाओ। तो मोमो कहती है इसकी बात मत सुनो, अभी वांगशन सोई हुई है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वांगशन परेशान लग रही है। तो गुवई कहता है तुम उसे सुबह उठा देना, और गुवई कॉल कट कर देता है। तो मोमो कहती है क्या तुम थोड़े से चालाक नहीं हो सकते क्या? तो गुवई कहता है मैं चालाक था। तो मोमो कहती है इसे चालाकी कहते हैं? तो गुवई कहता है बेशक। तो मोमो कहती है कोई चतुराई के बारे में क्या? तो गुवई कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर है, यह दुखद नहीं है? मोमो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगसेन एग्जाम देने के लिए सारे सामान को समेट रही होती है। तो मोमो तभी सोकर उठती है और कहती है तुम इतनी जल्दी उठ गई? तो वांगसेन कहती है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तो मोमो कहती है अब मैं जाग गई हूँ। तो वांगसेन कहती है मैंने नाश्ता खरीदा है, चलो खाते हैं। तो वांगसेन गुवई को उठाने जाती है, तो मोमो कहती है उसे मत उठाओ, शायद अभी तक वो सोया होगा। तो वांगसेन कहती है जब मैं बाहर गई थी तो मैंने उसे पानी पीते देखा था। तो मोमो कहती है जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। कि तभी गुवई अपने रूम से बाहर आ जाता है और तीनों मिलकर नाश्ता खाते हैं। तो मोमो जब नाश्ता करने लगती है तो वांगशन कहती है इसे ऐसे खाओ। तो गुवई बहुत एंग्री वाला फेस बना लेता है। तो मोमो चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता उसे खाया हुआ। तो गुवई कहता है हाथ से खाओ। तो मोमो खुश हो जाती है और हाथ से खाने लगती है, और ये सब वांगशन देखती है और गुवई मोमो को देखकर स्माइल करता है। तो वांगशन कहती है क्या तुम लोगों के पास आज के लिए कोई प्लान है? तो गुवई कहता है नहीं। आगे गुवई मोमो को इशारा करता है। तो मोमो वांगशन को कहती है मैंगलू आज शॉपिंग के लिए जाएगी, क्या तुम भी चलोगी? तो वांगशन कहती है मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, उसके बाद जा सकती हूँ। तो मोमो का फेस ऑफ हो जाता है। तो मोमो फिर से कोई बहाना बनाती है और कहती है क्या तुम आज लाइब्रेरी जा रही हो? तो वांगशन कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो मोमो कहती है कुछ नहीं, मैं सिर्फ कहना चाहती थी अगर तुम आज बाहर नहीं जा रही हो तो क्या हम एक साथ फिल्म देख सकते हैं? तो गुवई मोमो को देखता है। उसके बाद वांगशन कहती है बकवास मत करो, मैं बाहर जा रही हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम है। तो मोमो और गुवई खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, और मोमो कहती है सच में तुम्हारा एग्ज़ाम है? तो वांगशन कहती है तुम इतनी खुश क्यों हो? तो मोमो कहती है मैं सोच रही थी तुम अब ग्रेजुएट हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो वांगशन कहती है मुझे नहीं पता कि मैं पास हो पाऊँगी क्या नहीं। तो मोमो कहती है तुम जरूर पास हो जाओगी। आगे वो लोग नाश्ता करते हैं। तो वांगशन अपने एग्जाम की कुछ चीज़ें लेने के लिए उधर चली जाती है। तो इधर मोमो और गुवई बहुत खुश होते हैं उसके जाने का सुनकर। आगे मोमो वांगशन को बाहर तक छोड़ती है। तो वांगशन पूछती है क्या यहाँ ट्रैफिक जाम भी होता है? तो मोमो कहती है हाँ होता तो है, लेकिन तुम टाइम पर पहुँच जाओगी। और वांगशन बाय बोलकर चली जाती है। तो मोमो उसे एग्ज़ाम के लिए गुड लक कहती है। आगे मोमो गुवई से हाथ मिलाते हुए कहती है काम पूरा हो गया। तो गुवई स्माइल करता है। इधर फूफई गुवई का मैसेज पढ़ता है कि वांगशन सीढ़ी से नीचे गई है।
तो फूफई नीचे ही खड़ा रहता है कि तभी वहाँ वांगशन आ जाती है। तो फूफई कहता है चलो। तो वांगशन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फूफई कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, अभी ट्रैफिक जाम है, और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो। तो वांगशन अपना हाथ छुड़ाकर टैक्सी में चली जाती है। तो फूफई सैड हो जाता है। इधर वांगशन टैक्सी में बैठकर पीछे देखती है, फूफई पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन फूफई नहीं आ रहा होता है। तो वांगशन सैड हो जाती है। आगे ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो वांगशन सोचती है अब मैं कैसे एग्जाम में जाऊंगी, कि तभी वहाँ फूफई आता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी बाइक से पहुँचा दूंगा। तो वांगशन फूफई के साथ चली जाती है। तो फूफई वांगशन को टाइम पर एग्जाम सेंटर पर पहुँचा देता है और वांगशन फूफई को सॉरी कहती है और कहती है मैं ही गलत थी। तो फूफई कहता है नहीं, मेरी भी गलती थी। फाइनली दोनों का पैचअप हो जाता है। तो वांगशन कहती है मेरा वेट करना, मैं एग्ज़ाम देकर तुम्हारे पास आऊँगी। तो फूफई कहता है ठीक है, और वांगशन एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। इधर मोमो और गुवई घर में बैठकर फिल्म देखते हैं। तो मोमो कहती है हमने तो 2 मूवी देख ली। तो गुवई कहता है चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तो मोमो कहती है हमने इसे कल किया था। तो गुवई कहता है चलो डिनर करते हैं। तो मोमो उसे टेबल पर रखा स्नैक्स सबका पैकेट दिखाती है। तो गुवई कहता है मेरा पेट तो भर गया है। तो मोमो गुवई को देखती है और कहती है चलो बाहर जाकर एक्सरसाइज करते हैं। तो गुवई कहता है मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। आगे वो दोनों पिक पॉक खेलने जाते हैं, पर गुवई को खेलने नहीं आता और मोमो को आता है। तो गुवई कहता है मैं खेल सकता हूँ। तो मोमो गेम को शुरू करती है, लेकिन गुवई नहीं खेल पाता और उस गेम में खाली नुक्स निकालने लगता है। तो मोमो कहती है तुम्हें खेलने नहीं आता। तो गुवई खेलने की कोशिश करता है, पर उससे होता ही नहीं। यहाँ आपको इनका फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे मोमो किसी और लड़के के बारे में गुवई से तारीफ करती है। तो गुवई एंग्री वाला फेस बनाकर उसे देखता है। तो मोमो बात को बदल देती है और कहती है गुवई तुम बेशक सबसे हैंडसम हो, वो जस्ट स्केट है ना। तो गुवई स्केट बॉर्डर को ट्राई करने के लिए चला जाता है। तो गुवई गिरते गिरते बच जाता है। तो मोमो कहती है तुम ठीक हो ना। तो गुवई कहता है हाँ। तो मोमो और गुवई दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। तो दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को देखते हुए गुड नाइट कहते हैं, पर दोनों सो नहीं पाते और तुरंत रूम का दरवाज़ा एक साथ खोलते हैं। और गुवई कहता है मुझे नहीं लगता कि देर हो चुकी है। तो मोमो कहती है तुम सही हो, और दोनों फिल्म देखते हैं और दोनों सो जाते हैं। पहले मोमो सो जाती है गुवई के कंधे पर, उसके बाद गुवई टीवी को बंद करके मोमो को देखते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो की नींद पहले खुल जाती है, तो वो गुवई को सोते हुए देखती रहती है कि तभी गुवई की भी नींद खुलने लगती है। तो मोमो सोने की एक्टिंग करती है। तो गुवई वहाँ से हटकर मोमो को ही देखता है और उसे टीस करता है। तो मोमो अपने रूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। आगे गुवई मोमो को पेच देता है अपने कंधे पर लगाने के लिए। तो मोमो उसके कंधे पर लगा देती है और ऑफिस जाने लगती है। तो गुवई कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और दोनों बस स्टैंड पर वेट करते हैं बस का। तो मोमो कोशिश करती है गुवई का हाथ पकड़ने का। तो गुवई मोमो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है रहने दो। तो मोमो स्माइल करती है और आगे वो ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ सियोंजी को गुड मॉर्निंग कहती है। तो सियोंजी कहती है गुड मॉर्निंग और कहती है क्या तुमने एओ की जांच की है। तो मोमो कहती है क्या है। तो सियोंजी कहती है मुझे लगा कि तुमने इसे जांच कर लिया होगा। तो मोमो कहती है मुझे इसे देखने दो। तो सियोंजी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 2 चीज़ है, पहला कंपनी की नोटिस, 4 क्रिएटिव डिपार्टमेंट को कम से कम एक डिज़ाइन प्रेजेंट करना है गोल्डन पिन एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कंपटीशन के लिए। तो मोमो कहती है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो सियोंजी कहती है यहाँ के स्टाफ इसमें शामिल होने के लिए आलसी हैं, उन्हें लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे और यह समय की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने ट्रेनी को इसमें शामिल करने को कहा है। तो मोमो कहती है मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो सियोंजी कहती है दूसरी खबर हमसे जुड़ी है, ट्रेनी इस साल सर्दियों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकती है। तो मोमो बहुत खुश हो जाती है छुट्टी के नाम पर, कि तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाती है और मोमो को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहती है और चली जाती है। इधर गुवई लैब में काम कर रहा होता है। तो जाओ सीनियर से कहता है क्या तुम्हारा डेटा बन गया। तो जिन कहती है इसे मैं गुवई से करने को कहूँगी। तो जाओ कहता है मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी मैथ्स में अच्छा हूँ। तो जिन कहती है गुवई इससे अच्छे से करेगा। तो जाओ गुवई से कहता है तुम्हें इस डाटा को 10 मिनट में पूरा करना होगा। तो जिन कहती है मैंने ऐसा कब कहा। तो गुवई कहता है दो मुझे
और ले लेता है और कहता है ये तो मेरे लिए आसान है। तो सीनियर कहती है ठीक है। कि तभी प्रोफेसर जियांग जिनकी बड़ी सिस्टर को लेकर आते हैं सबसे मिलवाने के लिए, तो वो लोग उनसे मिलते हैं। तो प्रोफेसर जियांग एक प्रोजेक्ट देते हैं और वो भी गुवई को। तो जाओ सैड हो जाता है और कहता है सारा काम खाली गुवई ही करेगा। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं तुम जाकर अपना काम करो। आगे गुवई फुफई से पांग पोंग सीखने के लिए जाता है। तो फुफई उसे एक कोने में उसके साथ अकेले खेलने के लिए कहता है। तो वांगशन फुफई से पूछती है वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। तो फुफई कहता है जब तक गुवई अच्छा प्लेयर ना बन जाए। आगे गुवई मोमो को मैसेज करता है काम खत्म हो गया। तो मोमो मैसेज करती है कोई ज़्यादा काम नहीं है, तुम 6 बजे तक मुझे लेने आ जाना। आगे मोमो अपना सारा काम कर लेती है और जाने लगती है कि तभी डायरेक्टर आती है और कहती है मोमो मेरे साथ चलो। तो मोमो डायरेक्टर के साथ चली जाती है कि तभी मोमो देखती है कि लिंडा और लिजुन आए हैं उनसे मिलने के लिए और डायरेक्टर और लिंडा बिजनेस के बारे में बात करते हैं और लिजुन वहाँ रखे ट्रॉफी को देख रहा होता है। आगे मोमो को लगता है कि मीटिंग खत्म हो गई तो वो जाने लगती है। तो सब उसे देखने लगते हैं। तो मोमो रुक जाती है और कहती है मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो लिजुन कहता है कंपनी का दौरा नहीं किया है। तो लिंडा कहती है डायरेक्टर तो बिजी है और मुझे इनसे काम है। तो लिजुन कहता है मोमो मुझे कंपनी दिखाएगी। तो मोमो उसे देखती है। तो डायरेक्टर कहती है तुम इसे कंपनी दिखा दो। तो मोमो एंग्री वाला फेस बनाकर उसे कंपनी दिखाने के लिए चली जाती है और उसे कंपनी दिखाती है। तो लिजुन कहता है तुम्हारे पेट में दर्द था ना, लिंडा वॉशरूम गई है, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई। तो मोमो कहती है चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखाती हूँ। तो लिजुन कहता है अब तुम इसे बंद कर सकते हो। तो मोमो कहती है क्यों। तो लिजुन कहता है मैं एक बड़ा नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मोमो अपना बैग लेकर चली जाती है। इधर गुवई मोमो के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है। आगे लिजुन मोमो के मोबाइल का चैट पढ़ता है, वो भी चुपके से। तो मोमो उसे देख लेती है। तो लिजुन कहता है वेट मत करो, वो नहीं आएगा। कोई रिप्लाई नहीं, मतलब वो नहीं आ रहा। मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मोमो लिजुन के बाहर निकलते ही लिफ्ट का बटन दबा देती है, जिस चक्कर में लिजुन को चोट लग जाती है। तो लिजुन कहता है मोमो तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोमो कहती है तुमने नहीं कहा था कि तुम एक बड़े नेतृत्व करने वाले हो, और ये कहकर चली जाती है। आगे लिजुन मोमो को परेशान करने की कोशिश करता है और कहता है फ़ोन मत देखो, वो नहीं आने वाला। तो मोमो कहती है वो तुम्हारे जैसा नहीं है। तो लिजुन कहता है वो बचकाना नहीं है। कि तभी मोमो गुवई को देखती है और उसके पास दौड़ कर जाती है और यहीं पर एपिसोड 17 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।